हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। और आज 6:30 बज रहे हैं मॉर्निंग के और मैं जग चुकी हूँ, फ्रेश भी हो गई हूँ। तो अब मुझे पढ़ाई करनी है आगे और चलते हैं पढ़ाई करने। आप सबको तो पता ही है, मैं महेश बनवाल से यानी कि NCERT सार से अभी GS कंप्लीट कर रही हूँ। देन और भी चीज़ों से कर रही हूँ, बट ये भी कंटिन्यू रखा है मैंने। तो इसमें मेरा पॉलिटी और आधुनिक इतिहास कंप्लीट हो गया है। आधुनिक इतिहास कल ही कंप्लीट हुआ है और पॉलिटी तो पहले ही कंप्लीट हो गई थी। तो फिर अब मैं प्राचीन इतिहास के साथ कंटिन्यू करूँगी और फिर शेयर करूँगी चीज़ें। आधुनिक इतिहास कल ही कंप्लीट हुआ है। तो इस तरह से इसमें पता है वन लाइनर है ना, तो वो फैक्ट है थोड़ा सा, मतलब लर्न करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आती है, बट ये है ना बहुत अच्छे से हो जाता है लर्न। बहुत सही से आप चीज़ों को बहुत ईजिली वे में लर्न कर सकते हैं अगर लर्न। बुक को मैंने पहले भी कई बार पढ़ा है, कई बार तो कम से कम 2 बार पढ़े ही होंगे। तो इसलिए मतलब हाईलाइटेड भी है और लर्न भी है, और मैंने और भी चीज़ की तैयारी उधर से करी हुई है BPSC के लिए, तो उससे स्ट्रॉन्ग है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी कर लूँगी। 25 पेजेस हैं इसमें, तो मैं सोच रही हूँ इसको ना 2 दिन में कंप्लीट कर लूँ। 12-13 करके पेज तो हो जानी चाहिए। तो आज मैं देखती हूँ कितना पेज कर रही हूँ, मतलब 13 पेज का आज है। 13 पेजेस कर लूँ, अब देखते हैं कितना करते हैं। टाइमर ऑन करने के साथ मैं शुरू हो गई थी। अभी मैंने 20 मिनट में 2 पेजेस लर्न किए हैं। और इसमें टाइम इसीलिए लगा है क्योंकि ना सारे मतलब फैक्ट वाइज ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो फैक्ट फैक्ट फैक्ट, बहुत सारे फैक्ट है। जैसे भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, चीनी यात्रियों के यात्रा वृतांत, मतलब हर कुछ ना वो थोड़ा सा लर्न करने वाला ही था। तो मैंने 2 पेजेस ही अभी किया है, इसमें भी लर्न करने वाला ही था। और आगे देखती हूँ। यहाँ पर फाहियान, ह्वेनसांग और ईत्सिंग के बारे में दिया गया है और बहुत अच्छे से दिया गया है। एक क्वेश्चन मैंने कल देखा था। क्वेश्चन ये था कि चीनी यात्री जो ईत्सिंग हैं वो किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो किस विद्यालय में अध्ययन था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए कर रहे थे, ठीक है, अध्ययनरत रहा। तो ने हाँ, तो ये चीज़ था कि चीनी यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा था। तो ये चीनी यात्री जो ईत्सिंग थे वो भी नालंदा विश्वविद्यालय में ही अपना अध्ययन किए थे। अभी मैंने 7 पेजेस कर ली है यहाँ तक। हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हो गया है। अब से मैं वैदिक युग करूँगी, वैदिक काल। आगे 6 पेजेस और करना है मुझे, और इतने में ही मेरा लग गया है 1 घंटे का टाइम। 1 घंटे का लग गया। अब कुछ जाते हैं, खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करूँगी। ये रही मेरी अयान से, बोल हाय करते। हाय। अयांशी की तरफ से उठ गई है। नाश्ता में मैंने गोभी की भुजिया बनाई थी और रोटी बनाई थी, लेकिन मस्त बहुत टेस्टी हो गई थी। गर्म पानी में डाल दिया था ना, गोभी काटने के बाद गर्म पानी में थोड़ा सा मैंने डाल दिया था, तो उससे ज़्यादा टेस्ट मैंने सुना है, ऐसा बहुत टेस्ट आ जाता है। तो इसी तरह से मैंने भुजिया दे दिए थे भूनने के लिए। देन मैंने आटा गूँथ लिया है, आटा लगा लिया है। अब रोटी बनाकर खा पी कर फिर से पढ़ाई कंटिन्यू करना है। खाना वाना खाकर बनाकर खाकर आ गई फिर से पढ़ने। मेरे पास मतलब 6 पेजेस है अभी पढ़ने को, और ये वाला आज का प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। और पता है हम पढ़ाई कर ही रहे थे बैठकर, खाना पीना खाकर, यानी कि नाश्ता वाला। उतने में आंटी जी जो हमारी है ना, मकान वाले जो नीचे रहती हैं, उन्होंने होम करवाया हुआ था। तो बहुत जगह धुआं 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 मैं पढ़ रही थी, पढ़े नहीं जा रहे थे मुझसे, आवाज़ ही नहीं आ रही थी। और देख रहे हो बहुत ज़्यादा धुआं है, इसमें ज़्यादा दिख भी नहीं रहा है, बट धुआं धुआं बहुत ज़्यादा था। वो सुहा वाला होम वाला होता है ना, वो सब धुआं बहुत ज़्यादा भर गया था घर में। NCERT सार से मैंने
आज का प्राचीन इतिहास कंप्लीट किया हुआ है, मतलब कर लिया है 13 पेजेस। हिस्ट्री किया है बस, और उसमें 13 पेजेस लर्न कर लिए हैं। अब हिस्ट्री के बाद मैं करंट करूँगी। करंट में थोड़ा बड़ा पोर्शन है और वो मुझे करना है। ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले हैं। 2 घंटे में मैंने बस हिस्ट्री किया है। अब मुझे करंट अफेयर्स करना है। फिर 1 बजे तक देवर आ ही जाता है, तो मैंने सोचा कि खाना ही बना लेती हूँ, फिर टेंशन फ्री होकर ना फिर पढ़ाई कर लूँगी मैं रात तक। फिर और थोड़ा सा मुझे मन किया कि खाना वाना बना लेते, फिर मैंने दाल चढ़ा दिया था। और फिर इधर भुजिया काट ली थी, और दाल बन जाएगी, फिर भुजिया बनाऊँगी, फिर चावल बनाऊँगी। इतना ही सिंपल खाना बना लेती हूँ। और फटाफट अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। किचन विचन साफ़ हो गया है, एकदम चमका दिया है मैंने। और फिर बताया बहुत ज़्यादा धुआं आ रही थी। मैंने बोला ना अभी होम हो रहा नीचे, बहुत ज़्यादा धुआं आ रही थी। फिर मैंने नीचे वाला ऊपर उठा दिया, ताकि धुआं ऊपर आ रही थी ऊपर उठा दिए थे। फिर मैं ऊपर वाला जाकर उठा दी थी, वो छेद सा है तो बाहर निकल जाए धुआं। और सच्ची में आधे घंटे में सारे निकल गए थे। फिर मैं प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ। उन्होंने प्रसाद इधर का काम सारा फिनिश कर लिया है। अब करेंट अफेयर करना है मुझे। तो अभी मेरी 2 घंटे की पढ़ाई है। अब करेंट अफेयर करना है। एसपीडी से कर रही हूँ। एसपीडी का अक्टूबर वाला मैं 1 अक्टूबर से स्टार्ट करूँगी, 15 अक्टूबर तक कर लूँगी। और देन मुझे नवंबर और दिसंबर का बस श्रीनगर जेल से देख लेना है रिवीजन के तौर पे, तो वो कर लेती हूँ। पता है करंट अफेयर हो रहा है तो मतलब मुझे ऐसा हार्ड लगता है, क्योंकि मैं ज़्यादा मतलब वो कर नहीं पाती हूँ, यानी कि ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर पाती हूँ चीज़ों को। करंट अफेयर में तो यही है ना, कहीं से भी कुछ भी पूछा जाएगा और आप उस पर अच्छे से नज़र रखिए और ज़्यादा पढ़िए। करंट अफेयर का है मतलब कि आपको अगर पढ़ना है ना तो बहुत ज़्यादा पढ़िए, तभी वो चीज़ें कलेक्ट हो जाती हैं धीरे धीरे। फिर मैंने यहाँ पर जीके जीएस का सेट लगाया था, एडीओ वाला। फिर यहाँ पर शेड लगाने के बाद फिर मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स लिख रखे, जैसे आईएएस का है, मिल वाला जो होता है ना, दर्रा है, गोलकुंडा के बारे में मुझे जानना था, खनिज वगैरह के बारे में जानना था। इस तरह से मैंने टॉपिक्स को लिख रखा है कि इन चीज़ों को मुझे एक बार और देख लेना है, उससे मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या फिर कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मैंने दर्रा वाला ना मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, तो मैंने वीडियो से कर लिया है दर्रा वाला पूरा कंप्लीट। और देन हस्बैंड सब आए थे, भाई भी आया था। तो मुरमुरा का बोले कि वो चाट वाला जो होता है ना, चाट मसाला डालकर मुरमुरा में प्याज नमकीन वगैरह डालकर वो बनाने को बनाए थे, अचार उचार डालकर। इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर मैं कह रही हूँ, भाई को बैठा है चेयर पे, मैं कह रही हूँ कि आ जाओ खा लो, तुम भी नहीं खाना ना कुछ तो मिर्ची खा लो बस इस तरह से। और फिर इवनिंग हो गया था। फिर इसको एनालाइज करना था मुझे, शर्ट लगाया था जो। एनालाइज करने के बाद मैंने एक क्वेश्चन देखा था टेस्ट लगाने के टाइम में, कि 1-2 दिन पहले मैंने कर्जन के बारे में ये बात बताई थी ना, जब एनसीईआरटी स्टार्ट कर रही थी, कि कांग्रेस, वो कह रहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की ओर जा रही है और मेरी बहुत ये इच्छा है कि उनकी विनाश हो जाए इस तरह से। तो ये कर्जन ने ही ये घिनौनी वो दी थी स्टेटमेंट। फिर उसके बाद एनालाइज करने के बाद मैंने एक मैथ्स और रीजनिंग के सेट लगाए थे। तो इसमें ना रीजनिंग के तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। मैथ में मैं थोड़ा अटक जाती हूँ, और रीजनिंग तो बहुत सही से हो जाता है। देन उस दिन इतनी पढ़ाई हुई थी मेरी। फिर मैंने एक बस वीडियो लेक्चर देखा था,